हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो एक हम काफ़ी पुरानी प्रोजेक्ट को बेसिकली उस पर काम करेंगे। और वो प्रोजेक्ट हमारा पहला एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट था जिसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई। सो टुडे इज़ द डे जिसमें आज जो है वो हम उसका जो थर्ड पार्ट यानी कि जो फाइनल पार्ट है उसमें जिसमें स्टैट्स की इंटीग्रेशन है तो वो करेंगे। सो अब हमारे पास जो है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग फॉर्म में कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्ट था। इसमें हमारे पास लेट से जो है वो कह लें कि मैंने कुछ पेमेंट करनी थी। 2000 डेट जो है वो मैंने 9 तारीख पेमेंट स्टारबक्स की और इनकम की बजाय एक्सपेंस। तो लेट्स सपोज ये मैंने एक एंट्री की जिसका बेसिकली यू कैन सी दैट इट्स शोइंग लाइक दिस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे स्टैट्स की स्क्रीन नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली आई वांट कि यहाँ पे क्या हो, मेरे पास जो है वो नीचे जो है वो दो टैब्स हो और एक टैब के अंदर से जो है वो मैं यहाँ पे आ सकूँ जिसमें यहाँ पे बेसिकली हमारा जो बेसिक फोकस होगा वो ये सेक्शन होगा जिसमें हमें जो है वो ये ग्राफ ड्रॉ करना है। विल ट्राई टू रेप्लिकेट इट एज मच एज पॉसिबल। we might not be able to replicate it completely because it require a lot of customization, but what I'll do is that I'll try to replicate it somehow जिसमें basically हमें पता चल सके अच्छा यार क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। ठीक है, so दिस इज़ द टारगेट फॉर दिस वीडियो और इसको जो है वो मैं साइड पे कर देता हूँ। एंड नाउ सो बेसिकली हमें करना क्या है कि आपके पास ये जो है वो यू नो दैट वी हैव दिस गिटहब कोड फॉर दिस रेपो। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मैंने जो है वो एक और लाइब्रेरी निकाली ओपन की है विच इज़ एन MP चार्ट, MP एंड्रॉयड चार्ट। ये बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल एंड्रॉयड लाइब्रेरी है, बट इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी के अंदर एक मेजर जो ड्रॉबैक या मेजर एक इशू जो है वो ये है कि ये लाइब्रेरी बेसिकली अवेलेबल है फॉर XML प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपके पास XML व्यूज़ हैं तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन दैट। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बेसिकली मे बी वी हैव सम सैम्पल्स, बट खैर बट दिस इज़ हाउ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ जिसमें आप जो आप इसके थ्रू बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपने इसको स्टार्ट करना है द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू ऐड दी डिपेंडेंसी। ठीक है, सो डिपेंडेंसी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ और यहाँ से आके मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा और एज़ यूजुअल हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे ग्रेडल सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है वो पहले रिपोजिटरीज़ को डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ये मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपने कहना है मेवन। ठीक है, और इसमें URL और यहाँ से अब मैं जो है वो ये बाकी का जो URL है ये निकाल देता हूँ समथिंग लाइक दिस। अ लिटिल बिट ऑफ कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ Kotlin और वो जो हमारे पास है वो ग्रूवी के अंदर है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दिस वन। तो यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे आएँ मॉड्यूल ग्रेडल डॉट मॉड्यूल में। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ये डिफ़ाइन कर देना। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कि आपने करना है और इसको यहाँ पे सिंक कर दें। वंस यू सिंक दैट ये अपना काम करेगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो अभी करंटली हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा एबनॉर्मल में पड़ा हुआ है बिकॉज यहाँ पे सारी स्क्रीन्स डिफरेंट पड़ी हुई हैं और वी डोंट नो कि क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है वो इसको अपडेट करूँगा और मैं यहाँ पे इसको एक फ़ीचर के नाम से एक पैकेज दे दूँगा। इसके अंदर अब हम जो है वो मल्टीपल पैकेज बना देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ होम न्यू, second one would be feature dot stats। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा जो हम बनाएंगे दैट वुड बी पैकेज इज ऐड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये तीन मैंने डाल दिए। अब ऐड एक्सपेंस की जो स्क्रीन है वो ऐड में चले जाएगी। ठीक है, ओके, होम स्क्रीन जो है वो होम में चला जाएगा और तीसरी जो स्क्रीन है अभी भी मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब जो है वो अपना तीसरी स्क्रीन को क्रिएट करूँगा और उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल Kotlin फाइल बनानी है और उसका नाम मैं दे देता हूँ स्टैट्स स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है वो ये हमारे पास इस तरह से ये हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक कंपोजेबल बना देता हूँ फॉर नाउ, जस्ट अ सिंपल कंपोजेबल, और इसको मैं कह देता हूँ कि जी ये हमारे पास क्या है, स्टैट स्क्रीन। ठीक है, और स्टैट स्क्रीन के अलावा जो है वो मेरे पास यहाँ पे दो सेक्शंस होंगे स्पेसिफिक स्क्रीन के अंदर। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होगा हमारे पास कंपोजेबल में, अभी ही बना देता हूँ फंक्शन लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट, और ये लाइन चार्ट बेसिकली वो चार्ट होगा जो कि मैं उसमें बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और वो कैसे करना है, क्यों करना है, वो दैट इज़ अनदर स्टोरी, उसको हम जो है वो बाद में देखते हैं। अब
आते हैं व्यू मॉडल सेक्शंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो व्यू मॉडल पड़े हुए हैं, एक होम व्यू मॉडल है और एक ऐड एक्सपेंस होम व्यू मॉडल है। अभी हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तीसरा व्यू मॉडल चाहिए। तो मैं बेसिकली जस्ट सेम व्यू होम व्यू मॉडल को कॉपी करके यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ स्टैट्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आके जो है वो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग सारा फ्लोज आ जाएंगे जो कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सो लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ द मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके नाम आपने बदलने हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी जो है वो स्टैट्स के नाम से है। और सेम इसी तरह यहाँ से अपने इसको भी अपडेट करना है, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे ये दो चीज़ें सेक्शंस आपने ज़रूर मेंशन करने कि आपने स्टार्ट व्यू मॉडल को अपडेट करना है, ठीक है। तो आई गेस दैट्स फॉर नाउ, अभी के लिए जो है वो दिस इज़ इनफ, ठीक है। और अभी मैं एक्सपेंस को भी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे स्टैट्स निकालेंगे पर डे, यानी कि डेट के बेस पे स्टैट्स लेंगे और उन स्टैट्स को हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए दैट्स शुड बी डन, बट फ़िलहाल अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स जस्ट कीप इट दिस वे द वे इट इज़। अब आते हैं स्टार्ट स्क्रीन के अंदर वापस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ वो है नैव कंट्रोलर। नैव कंट्रोलर ज़रूरी है जो हमें चाहिए। और अगली जो चीज़ यहाँ पे हमें बनानी है दैट इज़ गोइंग टू बी स्कैफोल्ड, ठीक है। और स्कैफोल्ड का आपको आइडिया है कि स्कैफोल्ड हम क्यों बनाते हैं, आई नॉट एक्सप्लेन इट अगेन। इसके अंदर एक चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए दैट इज़ टॉप बार, जो कि डेफिनेटली हमें चाहिए। एंड द टॉप बार में बेसिकली हम क्या बनाएंगे, हम इसमें एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। और मॉडिफायर डॉट साइज़ में इसको दे देता हूँ 64.dp का, ठीक है। इट्स नॉट साइज़, इट शुड बी हाइट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ और कॉलम के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और उसके अंदर हम इट पास कर देंगे जो कि आपकी स्कैफोल्ड की इंटरनल पैडिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक स्टफ़। हमारे पास जो है वो बॉक्स बन चुका है। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, यू नो दैट वेरी वेल। एक तो हमें यहाँ पे चाहिए इमेज, ठीक है। और बेसिकली इफ़ आई लाइक वेरी सिंप्लीफाइड, हमें करना ये है कि हमें ऐड एक्सपेंस में जाना है और उसमें जो हमने टॉप बार बनाया हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास ये है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास इमेज है, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें। सो जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पे आके स्टार्स की स्क्रीन में यहाँ पे हम इस पूरे बॉक्स को यहाँ से कुछ इस तरह से करके मैं कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर ये कुछ पैडिंग है जो कि उस स्क्रीन के हिसाब से तो ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। सो व्हाट विल डू इज़ दैट आई विल ऐड इट 16 टू द टॉप एंड 8.dp टू द पैडिंग बॉटम, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रेंट लेआउट्स की ज़रूरत नहीं है, सो जस्ट गेट रिड ऑफ इट। अदर देन दैट एवरीथिंग शुड बी देयर द वे इट इज़, ठीक है। एक चीज़ शायद हमें एक और करनी पड़े एंड दैट इज़ द मॉडिफायर इज़ इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट अलाइन, और हम इसको कहेंगे सेंटर स्टार्ट, ठीक है, कि स्क्रीन में जो है वो सेंटर स्टार्ट में चला जाए। अब उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो कलर है ना इसका दैट इज़ वाइट, जो कि अभी हमें नहीं, हमें बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कलर वाइट है, हमें इसको ब्लैक चाहिए, ठीक है। सो ब्लैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडिफायर में यहाँ पे आपने ना कलर फिल्टर, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको टिंट दे देना है विद ब्लैक, ठीक है। सो जस्ट कॉपी दिस थिंग फॉर दिस वन एज वेल, और यहाँ पे आपने इसके लिए भी कलर फिल्टर ब्लैक यूज़ कर देना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम ऑलरेडी कलर यूज़ कर रहे हैं, सो आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं इसको छोटा 18 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। तो आई गेस दैट्स वन थिंग जो कि हमारे पास ये स्क्रीन समहाउ कुछ थोड़ी बहुत हमने ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी हमें इस स्क्रीन के साथ करना क्या है, स्क्रीन को कहाँ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वी डोंट नो, ठीक है। सो फॉर दैट हमें क्या करना है, हमें आना है यहाँ पे, ठीक है, नैव होस्ट में। और आपको पता है कि नैव होस्ट के अंदर अगर हमें एक नई स्क्रीन ऐड करनी पड़ती है, फॉर दैट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डिफाइन दिस, ठीक है। और यहाँ पे आप यू कैन सी कि हमारे पास स्टार्ट स्क्रीन एंड एवरीथिंग इज़ सेट इन प्लेस। बट हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना जो स्क्रीन हो, यानी कि जो हमारी ऐप है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो कि हम हमारे पास क्या कहते हैं बॉटम के नेविगेशन के साथ हो। सो बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो नेविगेशन बार बनाएंगे, ठीक है। कि हम चाह रहे हैं कि अब ये जो नैव होस्ट है ना,
इसके साथ साथ हमें एक बॉटम नेविगेशन बार मिले और उस नेविगेशन बार के बेस पे जो है ना चीज़ें ड्रॉ हों, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने सबसे पहले एक डाटा क्लास बनानी है, ठीक है, और मैं कहूँगा नैव आइटम, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइक मेजरली 2 से 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। हमारे पास करंट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये रिक्वायर्ड नहीं है, द टाइटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ इमेज और राउट चाहिए, तो आपने यहाँ पे सिंपल राउट और आइकन को जो है वो कर देना है। बट एक चीज़ आई गेस दैट वी शुड डू इज़ दैट वी कैन मेक इट इमेज वेक्टर, ठीक है, और मे बी वी कैन मेक इट एन इंटीजर। चले देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी नैव आइटम, ठीक है। और सेकंड थिंग जो अभी हमें करना है वो हमें करना है कंपोजेबल फंक्शन नेविगेशन बार, नेविगेशन बॉटम बार के नाम से जो है ना हम ये एक वो बना देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से जो हम क्या लेंगे, हम बोलेंगे कि जी एक तो हमें नैव कंट्रोलर दे दो, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में जो कि चाहिए हमें। सेकंड थिंग हमें जो है वो आप हमें ये नैव आइटम की लिस्ट दे दें, ठीक है। वो रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज डेफिनेटली वी वांट द कि जो है वो क्या क्या हमें ड्रॉ करना है, ठीक है जी। थर्ड थिंग यानी कि जो अगली जो चीज़ होगी वो यहाँ पे हमें करनी है, वो ये करनी है कि वी नीड टू फाइंड आउट कि हमारे पास जो है करंट जो सेलेक्टेड वो है नेविगेशन बार है वो कौन सा है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने कहना है कि जी वॉल nav backstack entry is equals to nav controller dot current backstack entry state, ठीक है। और अब हम कहेंगे wall current tab, ठीक है, या current let's call it a route, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें उसका क्या मिल जाएगा, राउट मिल जाएगा, कि इसके बाद हमें करना है बॉटम ऐप बार, ठीक है। और इसके अंदर अब हम कहेंगे कि जी आइटम्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे आएगा नेविगेशन बार आइटम, ठीक है। सेलेक्टेड के अंदर हम कहेंगे कि जी अगर आपका करंट राउट जो है वो इक्वल्स टू है लेट्स जस्ट कॉल इट एन आइटम, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि जी अगर आइटम और उसका जो राउट है बराबर हैं, इट मीन्स कि आपका जो है वो ये दिस इज़ बेसिकली द थिंग दैट वी वांट, ठीक है। फॉर ऑन क्लिक व्हाट वी वांट टू डू इज़ के बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो nav कंट्रोलर डॉट राउट, और यहाँ पे अब जो है वो हम कहेंगे कि अब आपने क्या कर देना है, लॉन्च सिंगल टॉप और रिस्टोर स्टेट ट्रू, ठीक है। और साथ जो है वो आपने डेस्टिनेशन आईडी जो भी होगा उसको पॉप कर लेना, ठीक है, कर देंगे, ठीक है। लास्टली जो चीज़ होगी दैट इज़ गोइंग टू बी द आइकन, ठीक है। अब आइकन जो है वो इट्स आइदर इमेज वेक्टर और पेंटर रिसोर्स, तो आई विल गो विद द पेंटर रिसोर्स। और यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉबल, और नॉट सॉरी आर डॉट ड्रॉबल, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी आइटम है आइटम डॉट आइकन कर देंगे, ठीक है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन इसकी हम नल रखेंगे और दिस इज़ द आइकन स्टफ, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो आ जाएगा कि जी ऑलवेज़ शो लेबल हमें नहीं चाहिए, तो हम उसका लेबल नहीं शो करेंगे। और लास्टली हमारे पास जो होंगे वो होंगे कलर्स, ठीक है। ये इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट लाइक कि कलर जो है वो आपके अपडेट हो जाएं, तो आप कलर्स को जो है वो अपडेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स गोइंग टू बी नेविगेशन बार आइटम डिफ़ॉल्ट्स डॉट कलर्स, ठीक है। और इसके अंदर अब आप कहेंगे सेलेक्टेड टेक्स्ट कलर, ठीक है। इसमें हमारे पास जिंक कलर जो कि ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, और हम कहेंगे सेलेक्टेड आइकन कलर, इसको कॉमा सेपरेट कर देंगे तो इट शुड बी डन, ठीक है। उसके अलावा आप ये लेट सपोज थोड़ा सा टू बी वेरी लाइक ग्रे, ठीक है, और अनसेलेक्टेड आइकन कलर को भी जो है वो हम क्या करेंगे, इसको ग्रे कर देंगे। सो
आई गेस दैट्स वन थिंग। और ये करने के बाद वी शुड बी गुड इन टर्म ऑफ व्हाट वी वांट। अब अगली जो चीज़ यहाँ पे हमें करनी है वो ये करनी है कि हमें यहाँ पे एक स्कैफोल्ड बनाना है, ठीक है। और स्कैफोल्ड के अंदर अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे बॉटम बार बनानी है, और बॉटम बार आपकी क्या हो जाएगी, नेविगेशन, क्या नाम है हमारे फ्रैगमेंट का, दैट इज़ नेविगेशन बॉटम बार, ठीक है। और यहाँ पे आप बेसिकली यू कैन लाइक सी के हमारे पास जो वो 3 है, बट आई डोंट वांट टू हैव 3, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। एक हमारा होम के लिए एंड सेकंड वन इज़ फॉर दिस वन, ठीक है। और उसके बाद ये जो सेक्शन है नैव होस्ट का, इसको आपने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लेना है एंड पुट इट इनसाइड इट, ठीक है। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो आप एक काम और कर लें, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और इसमें आपने ये पास कर देना है, ठीक है। प्लस वी नीड टू हैंडल दिस होम, और उसके जो आइकन्स हैं हमें वो भी फेच करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल आना है आपने वेक्टर एसेट्स, मैंने जो है वो वेक्टर एसेट्स कुछ ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं फॉर ऐड एंड फॉर स्टैट्स, तो दिस इज़ द वन, ठीक है। और इसको जो है वो मैं एक्स बना लेता हूँ एज लाइक आई सी स्टैट्स कॉल कर लेते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे चेंज करना जा रहा हूँ वो इसलिए कि बल्कि आई गेस दैट शुड बी फाइन। द सेकेंड थिंग इज़ आई नीड अ होम एज वेल, ठीक है। कोड कर लिया मैंने फ्रॉम द फिग्मा फाइल, और ये हमारे पास आइकन आ गया, ठीक है। सॉरी refactor rename and let's call it IC home, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास IC home भी आ गया, IC start भी आ गया, ठीक है, और बाकी सब कुछ। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊंगा ना, तो मैं आपको दिखा दूं कि एक इशू ये होगा कि ये जो बॉटम बार है ना हमारे पास, ये जो बॉटम नेविगेशन बार है, इट विल बी शोन फॉर एवरी स्क्रीन, इवन कि जब हम ऐड स्क्रीन पे भी होंगे ना तब भी वो हमें शो करेगा, विच इज़ नॉट अ गुड इन टर्म ऑफ UI, इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वी नीड टू फिक्स दैट एज वेल, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास होम एंड दैट इज़ अवेलेबल। लेट्स सपोज मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, बॉटम बार इज स्टिल देयर, जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सो टू फिक्स दैट अब हमें क्या करना है कि वी नीड टू डिफाइन वेरिएबल, लेट्स से कि बॉटम बार विजिबिलिटी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे रिमेंबर, और यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट जो है होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू, लेट्स सपोज हम इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है जी। लेट्स जस्ट डू इट दिस वे, ओके। चलें, अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं कहूँगा एनिमेटेड विजिबिलिटी, इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू होगी, और ये इसके अंदर से यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब जिस जिस जगह पे मुझे वो चाहिए, लेट्स सपोज मुझे होम पे जो है वो नेविगेशन बार चाहिए कि जब मैं होम पे होऊंगा तो मेरे पास ये होनी चाहिए बॉटम बार की विजिबिलिटी, तो इसको मैं यहाँ पे ट्रू रखूँगा, ठीक है। ऐड के केस में मुझे इस विजिबिलिटी नहीं चाहिए तो मैं इसमें फॉल्स कर दूँगा, और सेम गोज़ फॉर दिस वन, आई नीड ट्रू एज वेल। तो अब लेट्स जस्ट रन इट, एंड अब अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये अब आपको किस तरह से दिखाएगा कि अब जो है वो मैं जब तक होम या स्टैट पे होऊंगा इट विल बी अवेलेबल, बट जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा इट विल गो अवे, एंड देन एज सुन एज गेट बैक टू माय होम स्क्रीन जो है वो हमारे पास ये विजिबिलिटी फिर से आ गई। सो दिस इज़ स्टेप 1 डन। बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसका बना दिया है, चीज़ें हमने जो है वो ड्रॉ कर दी हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट वी नीड टू डू इज़ बेसिकली टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द ग्राफ, इनके हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमने जाना है हमारा व्यू मॉडल। सो वी नीड टू सेट अप आवर व्यू मॉडल, हमारा डाटा जो है वो हमें प्रॉपरली सेटअप करना है, और वंस डाटा इज़ अवेलेबल तो बाकी चीज़ें फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो ईजी हो जाएंगी टू मेंटेन, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो कहेंगे कि हमारे पास हमें कुछ चाहिए डाटा, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये करता क्या है कि ये हमें जो है वो डेट के बेस पे जितनी भी एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं उसका सम ला के देता है कि इनकी टोटल अमाउंट जो भी होगी। क्यूरी इज़ नॉट 100% करेक्ट बिकॉज इसमें एक्सपेंस और इनकम दोनों है। सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे करके दिखाऊँगा, एंड दैट इज़ कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए फेच करके दूँगा बेस्ड ऑन एक्सपेंस, ठीक है।
और आपने क्या करना है, फॉर यू द असाइनमेंट इज़ कि आपने बेसिकली बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वो निकालना है कि अच्छा जी किस तरह से हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कह दूँगा टाइप इक्वल्स टू टाइप, ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे टाइप दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, और डिफ़ॉल्ट में मैं इसको क्या कह देता हूँ, एक्सपेंस कह देता हूँ, बिकॉज एक्सपेंस ही मुझे चाहिए। सो ये क्यूरी मेरे पास जो है वो ऑलरेडी आपने डाओ के अंदर थोड़ी सी इसको अपडेट कर देना है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस के बेस के ऊपर वो ड्रॉ करे, ठीक है। और व्यू मॉडल में वापस आते हैं। अब आपके पास दिस मेथड इज़ अवेलेबल, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो सिंस इट्स अ फ्लो, ठीक है, आपको पता ही है कि फ्लो रिटर्न करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है वो अपने यूआई में जाएंगे, स्टार्ट स्क्रीन में, और यहाँ पे हम अपने व्यू मॉडल को बोलेंगे कि ठीक है यार, ये जो है वो लेट्स कॉल इट हेयर, ठीक है ना। व्यू मॉडल इज इक्वल्स टू स्टैट व्यू मॉडल फैक्ट्री, और इसके अंदर यहाँ पे अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट आई गेस डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से डिफाइन करना है, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो दिस इज़ हाउ आपका जो है वो व्यू मॉडल बनेगा, ठीक है। और इस व्यू मॉडल के बाद अब हम यहाँ पे क्या बना देंगे, अब हम बनाएंगे स्टैट, ठीक है, डाटा स्टेट, ठीक है। डाटा स्टेट के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि व्यू मॉडल एंट्रीज और कलेक्ट स्टेट, ठीक है। कलेक्ट स्टेट बोलेगा कि जी मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, तो आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देनी है। नाउ एम्प्टी स्टेट भी आ गई है। अब व्हाट नेक्स्ट वी वांट इज़ कि अब हम कहेंगे कि डाटा स्टेट को हमने प्रोसेस करना है उसको ग्राफ के हिसाब से। भी हमारे पास ग्राफ नहीं है मौजूद, तो बेसिकली फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, बट लेट सपोज़ हमें ग्राफ को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यानी कि जो लाइन चार्ट है उसका जो ग्राफ है वो वी वांट टू इंटीग्रेट दैट। उसके लिए जो है वो अब एक इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज अभी तक आपने कंपोज के ऊपर ही सब कुछ बनाया, ठीक है। एवरीथिंग दैट वी डिड वाज ऑन कंपोज। this is the place where basically we'll slightly switch to something else and we'll try कि किस तरह से हम जो है वो एक XML जो कि हमारा ओल्ड व्यू सिस्टम है एंड्रॉयड का, उसको कंपोज के साथ आप जो है वो अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली सेपरेट आउट द होल प्रोजेक्ट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन कंपोज। तो लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ कंपोज में ही बनाना है। देर आर वेज जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने नॉर्मल जो आपका एक्सएमएल सिस्टम है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे बेसिकली वही करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे, बट बिफोर दैट वी वांट टू सेट अप सम सॉर्ट ऑफ ग्राफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ग्राफ में प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ना हमें क्या करना होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना एसडीके को रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिखूँगा, फंक्शन गेट एंट्रीज फॉर चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि यहाँ पे ये है, लेकिन मुझे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एंट्री चाहिए, ठीक है। ये एंट्री बेसिकली क्या है, ये एक एंट्री एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर दो वैल्यूज़ होंगी, एक फ्लोट एक्स एंड एक फ्लोट वाई है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जो कि आपने उस हिसाब से इसको ड्रॉ करनी होती है। अब क्योंकि हमारे पास जो डाटा है ना इट्स लाइक क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज हमारे पास डाटा या तो डेट की फॉर्म में है और या अमाउंट की फॉर्म में है, ठीक है। अब अमाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू इनटू लाइक अमाउंट को जो है ना बेसिकली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ आर वी सपोज टू डू दैट, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है फॉर एंट्रीज, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ सिंपल। आपने क्या करना है, अपने हर एंट्री के थ्रू जाना है, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास ये एक मेथड है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक डेट का जो भी डेट है उसको फॉर्मेट करता है और उसकी बेस पे क्या करता है, हमें डेट एंड टाइम दे देता है, ठीक है। तो वो हमने सेम वही काम किया और उसने उसको एंट्रीज़ में ऐड किया और लास्ट में आपने क्या कर देना है, इसको रिटर्न कर देना। तो अब किया क्या, हमने डेट को फॉर्मेट किया इनटू लाइक अ लॉन्ग, ठीक है। उस लॉन्ग को फिर हमने टू फ्लोट में कन्वर्ट किया। सेम गोज़ फॉर द अमाउंट को भी हमने यहाँ पे टू फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो फॉर नाउ आई गेस दिस विल हेल्प अस। यहाँ पे जो है हमारे पास एंट्रीज़ की लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं वापस अपने स्टार्ट स्क्रीन में जाता हूँ और यहाँ पे कॉलम के अंदर ही बात कर लेते हैं कि मेरे पास मैं कहूँ जो एंट्रीज़ हैं दैट इज़ गोइंग टू बी व्यू मॉडल डॉट गेट एंट्रीज़ और डाटा स्टेट डॉट वैल्यू में। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और जो कि यहाँ पे हमने गलत कर दी, यहाँ पे हमें जो है वो समरी चाहिए, ठीक है, एक्सपेंस समरी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री डॉट टोटल अमाउंट कर देंगे, तो बेसिकली दिस शुड बी डन।
ओके, सो ये चीज़ हो गई है, ठीक है। और हमारे पास स्टार्ट स्क्रीन के अंदर बाकी सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, वी विल बी ट्राइंग टू ड्रॉ लाइन चार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे। लें जी, ये है जी एंट्री, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये लाइन चार्ट है, दिस इज़ द प्लेस जहाँ से अब हम जो है वो सारा कुछ ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले अब आपने आना है यहाँ पे रिसोर्स में, और यहाँ पे आके आपने जो है वो एक लेआउट का फ़ोल्डर, बल्कि ऑलरेडी मेरे पास ये बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे एक लेआउट फ़ोल्डर बनाना है, और उस लेआउट फ़ोल्डर के अंदर एक सिंपल एक आपने एक XML फाइल रख देनी है। लेट्स कॉल इट स्टैट्स लाइन चार्ट, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आपको ये ड्रॉ कर देगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल लाइन चार्ट ले लेनी है, इसको मैच पेरेंट, और इसके अलावा इसको आईडी दे देनी है जो भी होगी। लेट्स सपोज मैं इसको लाइन चार्ट दे देता हूँ। उसके अलावा जो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक आई कैन आइदर यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली लिंक दीज वैल्यूज़, और उसको ऑटोमेटिकली उसको पेरेंट के साथ असाइन कर देगा। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने जो है वो एक XML फाइल बनाई, और इस XML फाइल को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। नथिंग फैंसी ओवर हेयर, सिंपल एक XML फाइल बनाई है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस XML फाइल को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सो ये कैसे करेंगे, हाउ आर वी सपोज टू डू दैट, एंड दिस इज़ बेसिकली वेयर दिस कूल स्टफ़ कम्स इन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन चार्ट के अंदर हमने जो है वो इसको यूज़ करना है। सो हाउ आर वी सपोज टू यूज़ दैट, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बना लेना है, ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट, ठीक है। सेकेंड थिंग आपने कहना है कि एंड्रॉयड व्यू सिस्टम, ठीक है। अब एंड्रॉयड व्यू के अंदर ना एक होती है फैक्ट्री, ठीक है। उसके अलावा आप इसको मॉडिफायर दे सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड योर ओन मॉडिफायर टू इट, ठीक है। मॉडिफायर इज़ गोइंग टू बी मॉडिफायर। और उसके अलावा जो है ना, आपने इसका एक इंटरनल कंटेंट होता है जो कि आपने इसमें ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें करूँगा कि मैं यहाँ पे एक व्यू लूँगा, बिकॉज आई वांट अ व्यू। और फैक्ट्री मींस ये वो सेक्शन है जहाँ पे हमने बेसिकली अपनी लेआउट को बनाना होता है, यानी कि हमारी जो XML फाइल है उसको हमने लिंक करना होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि मैं कहूँगा इन्फ्लेटर इज़ इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे हम वो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे जो हमने बनवाया था, और उसके बाद हम कहेंगे इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट स्टैट लाइन, और इसके बाद इसको मैं नल पास कर दूँगा। तो इफ़ आई डू दैट, यहाँ पे अब हम कहेंगे सॉरी दिस इज़ गोइंग टू बी व्यू, और यहाँ पे अब मैं सिंपल एक व्यू लिख दूँगा, रिटर्न व्यू, ठीक है। दिस मीन्स कि यहाँ पे ये फैक्ट्री क्या करेगी, इस लेआउट फाइल को बनाएगी, और उसके बाद वो व्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब जो है वो जब ये व्यू अवेलेबल हो जाएगा ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या कहना है, आपने कहना है लाइन चार्ट इज़ इक्वल्स टू व्यू डॉट पॉइंट व्यू बाई ID। अभी के लिए फ़िलहाल बेसिकली आप सिर्फ इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि मैंने ये व्यू बना लिया, ठीक है। व्यू को मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। अब हमें जो डाटा मिला है उस डाटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो डाटा इसको देना पड़ेगा, ठीक है जी। लाइन डाटा सेट की एग्जांपल यहाँ पे अगेन यू कैन सी हमारे पास ये आ गया। इसमें हमने जो है वो इसको लेबल, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप ये लेबल दे सकते हैं। उसके अलावा अब आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई मीन्स यहाँ पे अब आप जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अच्छा जी आपको जो आपके ग्राफ में क्या क्या चाहिए, किस किस तरह से चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आप जो है ना यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट कि आप चाहते डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आएँ, तो बेसिकली आप जस्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को डायरेक्टली यूज़ कर लें। मैं बेसिकली क्योंकि चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन को उस हिसाब से सेटअप करूँ जिस हिसाब से हमारे पास डिज़ाइन में है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर कॉपी करूँगा, ठीक है। अब इसको एक बार लाइन बाय लाइन चलते हैं। कलर, सिंपल एक कलर की है मेरे पास, मैंने उस कलर के हिसाब से जो है उसका कलर लिया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू टेक्स्ट कलर जो है मुझे चाहिए वो ब्लैक में। लाइन की जो विड्थ है, यानी कि जो ग्राफ के अंदर जो लाइन आएगी वो किसकी विड्थ क्या होगी, 3F मैंने कर दी है। उसके अलावा मैंने जो डिपेंडेंसी है वो किस साइड पे, एक्सेस डिपेंडेंसी किस पे होगी, राइट पे होगी, किस पे होगी, ठीक है। उसके अलावा फिल बेसिकली क्या करता है कि वो नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें ग्रेडियंट वगैरह में फिल करना है वो करेगा। मॉड चाहिएगा, ये बेसिकली डिफरेंट मॉड्स होते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा वो सर्कुलर शेप चाहिए उसकी, या आपको जो है वो डायरेक्ट जो है वो प्रॉपर जो पॉइंटी ग्राफ होता है उस तरह से चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दिस इज़ 12F मींस कि यहाँ पे आप बेसिकली साइज़ ऑफ द टेक्स्ट जो कि उस पे आता है वो किस तरह से ड्रॉ करना। सो इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सेकेंडली अब आपने क्या करना है, अब आपने कहना है लाइन चार्ट डॉट डेटा, और उसमें आपने सिंपल डेटा सेट को
पास कर देना है, ठीक है। सो वंस यू डू दैट आई गेस दिस इज़ प्रीटी मच व्हाट यू नीड, ठीक है। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी हम बाद में लगाएंगे, बट फॉर नाउ आई गेस दिस इज़ इनफ, ठीक है। और ये स्टार्ट में हमारे पास एवरीथिंग इज़ देयर। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसको चलाएंगे और अब हम देखेंगे कि जो हम चीज़ चला रहे हैं क्या ये वर्किंग भी है या नहीं, कि ये हमारे पास ये रीसेंट ट्रांजेक्शन एक 9 तारीख की हमने ऐड की हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू ऐड अ कपल मोर, ठीक है, बिफोर लुकिंग इनटू स्टैट्स। सो मैं जिसको टेस्ट 2 दे देता हूँ, अमाउंट इसको 3000 दे देता हूँ, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम 8 यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेटफ्लिक्स की बजाय लेट्स यूज़ सैलरी एक्सपेंस, ऐड एन एक्सपेंस। और अब मैं अगर स्टार्स में जाऊँगा, ओके, सो बेसिकली इट्स स्लाइटली इकट्ठा हुआ पड़ा है, कुछ ड्रॉ हुआ ज़रूर है लेकिन इट्स लाइक नॉट लुकिंग गुड। सो लेट्स जस्ट फिक्स दिस, ठीक है। उसको फिक्स इस तरह से करेंगे हम कि लाइन चार्ट के अंदर जो हमने मॉडिफायर दिया हुआ है, ठीक है, इफ़ यू लुक इनटू दिस, हमारे पास मॉडिफायर के अंदर एक चीज़ है कि हम एक को कहेंगे फेल मैक्स विड्थ, ठीक है। सेकंड मैं इसको हाइट दे देता हूँ, फॉर नाउ मैं लेट्स जस्ट दे देता हूँ 250 dp, ठीक है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो होपफुली दिस विल फिक्स, ये जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एंड यस, नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो हो गया। लेकिन देखें ये ऊपर नंबर्स बहुत बुरे लग रहे हैं, प्लस ये साइड्स पे भी नंबर्स आ रहे हैं, इस तरह कुछ भी है। लेकिन अगर हम अपने डिज़ाइन में देखें तो हमारे पास जो है नेट स्लाइड डिफरेंट जो ग्राफ की जो शेप है वो, तो हम थोड़ा सा उसको उस हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड हाउ वी आर सपोज टू डू दैट, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आएँ और ये लाइन चार्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने जो है वो सेट करनी है, ठीक है। एक्सेस, उसके बाद इज़ इनेबल्ड फॉल्स, ठीक है, लेफ़्ट को भी और एक्सेस राइट के भी, दोनों को हमने इनेबल्स को वो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने कहना है कि लाइन चार्ट डॉट एक्सेस राइट डॉट सेट ड्रॉ ग्रिड लाइन फॉल्स, लाइन चार्ट डॉट एक्सेस left dot set draw grid line is false, line chart, ठीक है। उसके बाद line chart dot x axis dot position is equals to it is going to be x axis dot position dot bottom, ठीक है। उसके अलावा क्या है, गेस दैट्स प्रीटी मच। सो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँ तो इट विल बी स्लाइटली बेटर इन टर्म ऑफ जो साइडों से चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्टिल अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू डू, बट थोड़ा क्लीन हो गया, चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे कि ये जो है वो थोड़ा सा बेहतर लगे, अभी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा, प्लस ये जो यहाँ पे है जो फिलिंग है वो इट्स नॉट गुड, ठीक है। सो लेट्स जस्ट फिक्स दिस। और उसके लिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको पता होगा कि हमने क्या किया था, हमने डेट को कन्वर्ट किया था इनटू अ लॉन्ग, और अब हम उसी वैल्यू को दोबारा से जो है वो डेट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्स एक्सेस डॉट वैल्यू फॉर्मेटर इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो हमारे पास ये यूटिल्स के अंदर एक मेथड था जो कि कहता है गेट फॉर्मेट फॉर विलिस, ठीक है। हमें बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट वाला फंक्शन चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन था, इसमें बेसिकली जो फॉर्मेट था वो इस तरह से आ रहा था जो कि मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। सो मैं कहूँगा गेट फॉर्मेट डेट फॉर चार्ट, ठीक है। और उसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यार आप जो है वो क्या करें, डेट डैश मंथ, यानी कि डेट और मंथ जो है वो चाहिए, और मंथ का बेसिकली नेम चाहिए। तो अब हम यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे और इसको कहेंगे कि आप जो है वो इसको उस हिसाब से फॉर्मेट कर दो, ठीक है। अब इसको जब हम इस तरह से फॉर्मेट करते हैं और इसको हम रन करेंगे तो ये जो नीचे वाला इश्यूज़ है, ये जो एरर्स आ रहे हैं, दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है। और अब आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। डेट सारी 8 अगस्त आ रही हैं जो कि वियर्ड है, बट विल फिक्स दैट, ठीक है।
ओके, सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। अब लास्ट थिंग जो रह गई है ना, वो ये रह गई है कि अभी हमें इसको ना एक ग्रेडियंट देना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक ड्रॉबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। सेलेक्टर नहीं लेना आपने, बल्कि इसको फ़िलहाल नाम दे दें चार्ट ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको अब आप क्या, आपने कहना है शेप समथिंग लाइक दिस। स्टार्ट एक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपने इसकी भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, इट शुड बी स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा जी, यहाँ पे अब आना है, आपने कहना है स्टार्ट कलर, ठीक है। स्टार्ट कलर हमारे पास जो है वो, हमारे पास वही कलर जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस। एंड कलर जो है वो हम वाइट यूज़ करेंगे, और एंगल जो हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी 270, ठीक है, ताकि ये उसको इस हिसाब से ड्रॉ करें। आई गेस दैट शुड बी इनफ, ठीक है जी। ये जी हमारे पास ये ग्रेडियंट वाला स्ट्रक्चर हो चुका। अब जो है वो इस ग्रेडियंट को हमने क्या करना है, इस ग्रेडियंट को हमने अपनी स्क्रीन के साथ लिंक करना है, ठीक है। तो आपने डेटा सेट के अंदर जाना है, और आपने कहना है वॉल ड्रॉबल इज़ इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट गेट ड्रॉबल। यहाँ पे आप जो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास मौजूद जी, बिल्कुल हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। सो जस्ट कॉन्टेक्स्ट एंड देन आई विल यूज़ ऑल डॉट ड्रॉबल डॉट लेट्स नेम इट शार्प ग्रेडियंट, ठीक है। और अब हम कहेंगे कि अगर फिल ड्रॉबल जो है वो ड्रॉबल हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, कि आप कहें कि ड्रॉबल डॉट लेट, ठीक है, कि अगर ड्रॉबल नलेबल नहीं है तो फिर असाइन करो, ठीक है, कि अगर वो प्रॉपरली इसको फेच कर दे तो। नाउ आई गेस इफ़ आई रन इट, हमारे पास जो है वो जो डिज़ाइन है वो कदरे बेहतर हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, उम्मीद है। एंड नाउ लेट्स सी, तो यस यू कैन सी दिस स्टफ एज वेल। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और आपने कहना है कि एक्स एक्सिस डॉट ड्रॉ एक्सिस लाइन एज वेल, इसको भी फॉल्स कर देना, ठीक है, ताकि वो उसकी बॉटम वाली चीज़ को भी हटा दे। अब जो है वो मैं एक बार इसको रन करूँगा, थोड़ा सा मैं डाटा डिफरेंट डेट्स का डालूंगा, अभी मेरे पास सिर्फ 8 अगस्त आ रही है, सो मे बी देयर इज़ सम इशू विद व्हाट वी आर ट्राइंग टू इनपुट, बट लेट्स से टेस्ट 4, और अमाउंट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4000। डेट जो है वो पिछली बार 8 आई थी, तो लेट्स जस्ट ऐड 10। नेटफ्लिक्स की बजाय हम पेपैल ऐड कर देते हैं, और ये एक्सपेंस ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो 8 9 10, होपफुली नाउ यस नाउ यू कैन सी कि वो 8 के हिसाब से, और फिर 9 के हिसाब से, और 10 के हिसाब से चीज़ों को, ग्राफ को उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। और दिस इज़ हाउ वी वांटेड। हमारे पास जो ग्राफ है, आई एम नॉट श्योर वाई कि इस तरह की कुछ वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है, बट इट्स मोर बिकॉज ऑफ हमारे पास जो एंट्रीज़ का डाटा बना रहे हैं उसमें कोई इशू चल रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ओवरऑल यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है वो बन चुका है, जो कि हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी। सेकंड, हमारे पास स्पेसिफिक स्क्रीन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास टॉप एक्सपेंसेस की जितनी भी बड़ी मेजर एक्सपेंसेस हमने की हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हों, मतलब किस तरह से हम वो शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसको वो इट्स मोर लाइक अ दिस स्पेसिफिक स्क्रीन, बट थोड़ा सा उसके अंदर ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस ये आ रहा है कि वो टॉप एक्सपेंसेस हैं, ये ओवरऑल हमारे पास सारी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। सो उसको कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आई गेस हमारे पास मेजर्स इस प्रोजेक्ट की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है डाओ में, ठीक है। लेट्स गो टू डाओ। यहाँ पे आप देखें डाओ में ना हमारे पास एक ये टेबल है जो कि सिंपल एक क्यूरी बेस्ड ऑन जो भी आपके पास अवेलेबल डाटा है वो लेता है। तो मैं एग्जैक्टली सेम इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि गेट टॉप एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी क्यूरी जो है वो हम अपडेट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम कहेंगे कि जी वेयर टाइप इज़ एक्सपेंस, ऑर्डर बाय अमाउंट। आई गेस ये चीज़ें अगर हम कर लें तो इट शुड बी इनफ। Order where type is equals to expense, order by amount, description limit is 5.
हाँ, आई गेस दैट्स इनफ, ठीक है, ये क्यूरी इनफ है, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एक बार फिर से आपने व्यू मॉडल में आना है अपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक एंट्री और कर देनी है। आपने कहना है टॉप एंट्रीज इज इक्वल्स टू डाउ डॉट गेट टॉप एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये अगेन इट्स अ फ्लो, तो यहाँ पे आना है स्टार्ट स्क्रीन में, और ये लाइन चार्ट से पहले यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने कहना है वॉल टॉप एक्सपेंस, ठीक है, और दैट इज़ गोइंग टू बी व्यू मॉडल डॉट टॉप एंट्रीज डॉट कलेक्ट एज स्टेट इनिशियल वैल्यू इज़ गोइंग टू बी एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब आते हैं टोटल टॉप एक्सपेंस में। टॉप एक्सपेंस में यहाँ पे अब मैं एक स्पेसर ऐड कर देता हूँ, और स्पेसर में मैं कह देता हूँ कि आई गेस दैट्स इनफ, ठीक है, 16 की जो है वो एंट्री कर देते हैं। और अब जो है वो अगर आपने देखा होगा कि होम स्क्रीन के अंदर मैं आऊँ ना, तो मेरे पास ये एक सेक्शन है जिसे हमने ये बनाया था फॉर ट्रांजैक्शन लिस्ट, आई एस ट्रांजैक्शन लिस्ट दिस वन, ठीक है। ये मॉडिफायर हमने बनाया हुआ था, ठीक है, और ये इस तरह के हमने बनाए का मकसद भी यही था कि हम चाहते थे कि थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को उस हिसाब से फ्री कर सकें और इनको हम रीयूज़ कर सकें, ठीक है। और कंपोजेबल्स का बेसिकली मकसद और फ़ायदा भी यही है कि हम इसको रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ब्लॉकर है ना हमारे पास, वो होम व्यू मॉडल है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे होम व्यू मॉडल यूज़ कर रहा है फॉर गेट आइटम आइकन, ठीक है। अब ये एक जेनेरिक सी चीज़ है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि यार ये जो चीज़ है ना ये जेनेरिक सी चीज़ है, तो मैं यहाँ से ये पूरे के पूरे फंक्शन को उठाता हूँ और आई गो टू द यूटिल्स, और यूटिल्स में यहाँ पे आके मैं नीचे ये सेम फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आई गो बैक टू होम स्क्रीन। अब वो बोलेगा भाई मुझे तो ये नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको इससे गेट रेड करेंगे, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे हम कहेंगे सिंपल यूटिल्स, और यूटिल्स से हम अपने आइकन को ले लेना है, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक टाइटल चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइटल स्ट्रिंग इनिशियली डिफ़ॉल्ट में हम इसकी क्या वैल्यू रखेंगे, रिसेंट ट्रांजैक्शंस। रीज़न फॉर दैट, क्योंकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं यहाँ पे टाइटल रख दूँगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर टाइटल जो है वो रिसेंट ट्रांजैक्शन के बराबर है ना, तो फिर आप ना इसको क्या करें, इस तरह से यूज़ करेंगे। इसका जो आइटम है सिर्फ सी ऑल का जो ऑप्शन है वो सिर्फ रिसेंट ट्रांजैक्शन पे शो हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ ट्रांजैक्शन लिस्ट में, होम स्क्रीन में यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे व्यू मॉडल चाहिए, मैं हटा देता हूँ। और अब स्टार्ट स्क्रीन में आके यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन लिस्ट को यूज़ करूँगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और यहाँ पे अब मैं क्या ऐड कर देता हूँ, टॉप एक्सपेंसेस, ठीक है, अलॉन्ग विद टॉप एक्सपेंसेस डॉट वैल्यू। यहाँ पे मैं जो है वो टॉप एक्सपेंसेस कह देता हूँ टॉप पेंडिंग, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास है लिस्ट इक्वल्स टू दिस। और एक चीज़ यहाँ पे इसको और चाहिए होती है, दैट इज़ द मॉडिफायर। सो बेसिकली फ़िलहाल के लिए मैं मॉडिफायर इसको डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ऐड करता हूँ। दैट्स इनफ, दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी वांटेड, हाउ वी वांटेड। अब चलाते हैं इसको और फिर देखते हैं कि ये कैसे चलता है। क्या ये जो है वो हमें प्रॉपर वो चीज़ दिखा रहा है जो हमें चाहिए, या लाइक इफ़ देयर इज़ एनी अदर थिंग दैट वी वुड लाइक टू ऐड और स्टफ, ठीक है। चलें जी, मेरे पास ये आ चुका है। यहाँ पे आते हैं, यू कैन सी कि मेरे पास ऊपर जो है वो आ रहा है मेरा ग्राफ, नीचे हमारे पास टॉप स्पेंडिंग आ रही हैं जिसमें हमारे पास जो बड़ी अमाउंट है वो टॉप पे जा रही है, और अगेन विद अलॉन्ग विद दैट चीज़ें जो हैं वो नीचे जा रही हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज चीज़ों को मज़ीद इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे कि डॉलर का साइन इसमें नहीं है, नेगेटिव डॉलर का साइन नहीं आ रहा साथ में, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दिस शुड आल्सो हैव अ नेगेटिव साइन एज वेल, बट येस, बट आई गेस दैट इज़ समथिंग दैट आई लीव फॉर यू गाइस, कि आप लोगों ने करना है कि किस तरह से आप लोग इसको हाउ वुड यू डू इट, हाउ वुड यू फिक्स इट, और यू कैन क्रिएट PRs फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये एक बटन है, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं अब जब हम कर ही रहे हैं सब कुछ, तो सो लेट्स क्रिएट अनदर वेक्टर एसेट्स। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ऐड का बटन है, लेट्स यूज़ इट, दिस वन, आई सी ऐड, ठीक है। और अब आते हैं होम स्क्रीन में, हमारे पास ये एक बटन था जो कि हमने बनाया हुआ है, वेयर इट इज़, ये मुझे याद नहीं है। दिस इज़ द सेक्शन आई गेस, नेविगेट सेक्शन, या so we'll just use the r.android.ic add, ठीक है।
और एक चीज़ जो हम यहाँ पे एक और करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द बैकग्राउंड, जो कि मुझे चाहिए इसके लिए डॉट बैकग्राउंड, और उसको मैं दे दूँगा जिंक। ठीक है, नाउ इफ़ आई रन इट थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सर्कल उस हिसाब से मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट के थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ये। लेट्स सी, it's much better, right? Plus sign looks quite big, but yes, but I guess to most extent हमारे जो है ना स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे हम टॉप स्पेंडिंग करनी थी, हमें ये चीज़ करनी थी, वी हैव डन इट। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू give you guys an assignment for this after this। basically उसमें ये क्या करना है कि we want drop down over here at top, और उस drop down के अंदर दो options होंगे, expense and income। so we will update the graph based on that। so basically I would like you guys to work on it, create a PR, and I'll try to look into your code and see if there's if it works good. If not, I'll try to help you guys out with it. But from my end for this project, I would say this is it. There are some UI improvements that we can do, but if you have seen the first video or the first two videos, I guess first video, I'm not sure exactly, but we also updated the design, but somehow I lost the code and I had to rewrite everything. So that's why there will be some missing strings or missing stuff over here. So basically this is it for today, for this video, for this project, and I'll see you in the chat video and the chat series basically, जो कि हम already कर रहे हैं। इसमें तीसरा और आखिरी part जो है वो उसका pending है। Also again I would really like to thank you guys, those जिन्होंने basically मेरे channel को subscribe किया है। We are a family of almost 900 people now, and I have also a Discord channel जिसका link जो है वो description में मिल जाएगा, so you can join that server। The benefit of joining that server is that you can better communicate with me over there if you guys have any problem, and then there are other people as well जो कि आपको help out कर सकते हैं। Plus all the updates will be like available as soon as the videos are posted, or what we are planning, जो future में हम क्या करने जा रहे हैं, and you can also add your suggestions and stuff as well। So that's it। Hope to see you on the other side, and till then take care, bye bye।